स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज का हमारा जो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 13.1। क्लियर? तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस इसके 13.1 के होंगे वो लगाएंगे, वो करेंगे, बाकी बचेंगे उनके लिए देखेंगे क्या करना है। क्लियर? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? बन दिया है स्टूडेंट, गिवन दैट E and F आर इवेंट्स सच दैट PE इक्वल टू 0.6, PF इक्वल टू 0.3 and PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2, देन फाइंड PE by F, E upon F। E upon F का मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड आउट करना व्हेन F is already occurred, F is already happened या F is already given, कुछ भी कह सकते हो। इसी सिमिलरली PF by E निकालना है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, हमने PE by F का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और PF by E का मतलब क्या है, दैट इज PE इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E, तो एक ही बात है, अपॉन PE। क्लियर? तो देखिए PE इंटरसेक्शन F कितना है, दैट इज 0.2 अपॉन PF कितना है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, दैट इज 2/3। तो ये तो हो गया हमारा PE by F। सिमिलरली PF by E निकालना है, तो F by E का मतलब PE इंटरसेक्शन F दैट इज 0.2 अपॉन PE कितना है, दैट इज 0.6, पॉइंट हट गया, दैट इज कितना आ जाएगा 2/6, और 2/6 का मतलब हो गया 1/3। क्लियर? तो ये हमारी आंसर आया इसका 2/3 और इसका आंसर आया हमारा 1/3। क्लियर? सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही है लगभग, पहला भी ऐसे ही था, फिर भी देख लीजिए। कंप्यूट PA by B if PB is given 0.5 and PA intersection B is given 0.32। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम ले पहले, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब हो गया PA by B निकालना है आपको। A when B is already happened, तो इसका मतलब ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और PA इंटरसेक्शन B कितना दिया है 0.32 अपॉन PB कितना है 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा यहां पे। क्लियर? तो हमारा ये आ जाएगा 32/50, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा 2, 16, 25, तो दैट इज 16/25। तो ये तो हमारा आ गया किसका, सेकंड का आंसर। अब देखिए स्टूडेंट जरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, PA दिया है कितना 0.8, PB कितना है 0.5, और PB by A दिया है हमें कितना 0.4। तो PB by A का मतलब क्या है जरा ये बताइए पहले तो स्टूडेंट। PB by A का मतलब है कितना PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। क्लियर? ये 0.4 दिया है, तो PA इंटरसेक्शन B तो हमें नहीं दिया इसमें, तो ये हमें निकालना है। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA कितना है 0.8, तो ये हो गया इक्वल टू 0.4। तो इट मींस PA इंटरसेक्शन B हमारा कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा जब 0 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32। क्लियर? तो पहला पार्ट हमारा निकल गया PA इंटरसेक्शन B। अब हमें निकालना PA by B, तो सेकंड पार्ट क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। PA by B का मतलब क्या है, PA by B का मतलब हो गया PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन B कितना निकला हमारा 0.32 अपॉन PB कितना दिया है 0.5। क्लियर? तो देखिए जरा यही तो था हमारा, ये भी जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था 0.32 अपॉन 0.5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 16/25। क्लियर? थर्ड पार्ट क्या है हमारा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था PA यूनियन B का कितना PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
तो पीए कितना है 0.8, पीबी कितना है 0.5 और माइनस पीए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 0.32। चाहो तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो इनको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हमारा पॉइंट में क्वेश्चन दिया तो पॉइंट में ही आंसर रखिए, ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो कितना आएगा अगर इसको पॉइंट में निकालना पड़े हमें तो 0 कितना हो जाएगा 160, 25 6 जा 150 और 25 4 जा। क्लियर? तो 0.64 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको कितना आ जाएगा 1.30 माइनस 0.32, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 10 में से 2 गया 8 और 12 में से 3 गया 9, तो 0.98। क्लियर? ओके, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी थर्ड फोर्थ किया हमने। फोर्थ है इवेलुएट पीए यूनियन बी इफ 2pa इक्वल टू पीबी इक्वल टू 5/13। तो यहां दिया हुआ है आपको 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 2pa इक्वल टू पीबी इक्वल टू दिया है 5/13। तो इसका मतलब यहां से हो गया देखिए pa इक्वल टू 2pa इक्वल टू 5/13, तो 2 अपॉन में आ जाएगा यानी 5/26 हो जाएगा और pb इक्वल टू हो गया 5/13। क्लियर? और pa/b हमें दिया हुआ है कितना 2/5, तो हमें निकालना है कितना pa इंटरसेक्शन b। तो pa/b का फॉर्मूला होता है हमारा pa इंटरसेक्शन b अपॉन pb। तो pa इंटरसेक्शन b अगर हमें निकालना हो, pa इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, सॉरी अभी पहले तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो pa इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया कितना pb इंटू pa/b। क्लियर? pb कितना है हमारा 5/13, pa/b कितना दिया है 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 2/13। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है pa यूनियन b। तो pa यूनियन b का फॉर्मूला क्या है, दैट इज pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। क्लियर? तो pa कितना दिया है 5/26, pb कितना है 5/13 और माइनस a इंटरसेक्शन b कितना आ गया हमारा 2/13। तो एलसीएम कितना आएगा 26। क्लियर? तो ये हो गया 5 प्लस 13 2 जा तो 5 2 जा 10 और माइनस 2 2 जा 4, तो 5 और 10 हो गया 15 माइनस 4/26। तो इसका मतलब 15 में से 4 गया 11/26। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If PA equal to 6/11, PB equal to 5/11 and PA union B equal to 7/11, find PA intersection B। तो पहले तो हम PA intersection B निकालेंगे बाय द फॉर्मूला PA union B equal to PA प्लस PB माइनस PA intersection B। क्लियर? तो यहां से ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब PA intersection B इक्वल टू PA प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी आ जाएगा। क्लियर? और पीए कितना है 6/11, पीबी 5/11 और माइनस पीए यूनियन बी 7/11। क्लियर? तो एलसीएम सबका सेम है, तो 6 5 माइनस 7 11 माइनस 7 दैट इज 4/11। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा PA यूनियन B इंटरसेक्शन B, सॉरी। अब हमें निकालना PA/B। तो क्योंकि हम जानते हैं PA/B और PB/A में दोनों में ही PA इंटरसेक्शन B की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है PA/B। PA/B का मतलब हो गया PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB और A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा 4/11 अपॉन PB कितना है 5/11। 11 से 11 कैंसिल दैट इज 4/11।
5। इसी प्रकार आपका थर्ड पार्ट है P B बाई A, इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। इंटरसेक्शन था हमारा 4/11 अपॉन P A कितना है 6/11। 11 तो कैंसिल हो गया, दैट इज 4/6। इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दैट इज 2/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं स्टूडेंट। डिटरमाइन P E by F इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर E, फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या रहा, वेयर E हेड ऑन थर्ड टॉस एंड F हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। सेकंड है E एटलीस्ट 2 हेड्स, F एटमोस्ट 2 हेड्स, और थर्ड है E एटमोस्ट 2 टेल और F एटलीस्ट 1 टेल। तो देखिए सबसे पहले तो यहां कह रहा है कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो अगर कॉइन को हम 3 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा हमारा। देखिए वो मैंने सिंपल वे आपको बताया था कि 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स आएंगे। क्लियर। तो 4 बार H, 4 बार T, फिर 2 टाइम्स H, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स H, 2 टाइम्स T, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में HT, 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 HT। तो ये टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे। क्लियर। तो देखिए इसमें हमें टोटल सैंपल स्पेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो NS लिख सकते हो, टोटल 8 आएगा, क्योंकि S की हमें जरूरत केवल नंबरिंग की पड़ती है, सैंपल स्पेस की नहीं पड़ती, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब पहला पार्ट स्टूडेंट हम लेते हैं, E क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो हेड ऑन थर्ड टॉस कौन कौन सा होगा, 1 2 3 और 1 4। तो ये आएगा आपका कितना, HHH, HTH, THH और TTH। F क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ये तो केवल यही आएंगे दोनों पहले टॉस पर, तो HHH और HHT। E इंटरसेक्शन F कितना होगा, दोनों में कॉमन HHH आ रहा है। क्लियर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें E बाई F, E अपॉन F। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। क्लियर। तो कितना आएगा, इंटरसेक्शन F कितना 1 अपॉन टोटल 8, और F में कितने हैं 2 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/2। क्लियर। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, E क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा तो 3 भी हो सकते हैं। तो हमारा आएगा कितना, 1 2 3 और 1 4। ये आएंगे हमारे HHH, HHT, HTH और THH। तो ये तो हो गया E। F कितना होगा, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब हो सकता ना भी हो, तो केवल ये बच जाएगा, बाकी सारा आएगा। तो HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। तो सारे आ जाएंगे, केवल HHH बच जाएगा। ठीक है। E इंटरसेक्शन F कॉमन कितना आएगा, ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो यानी HST, HTH और THH। तो PE बाई F अगर आपको निकालना है तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। क्लियर। इंटरसेक्शन में कितने हैं 3/8 अपॉन टोटल कितने हैं, अपॉन F में कितने हैं, F में है 7, तो 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 3/7 आ गया। ये समझ में आया। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। अब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब क्या है कि ये नहीं आएगा, बस बाकी सारे आ जाएंगे। तो E कितना हुआ,
HHH, HST, HTH, HTT, उसके बाद THH, THT, TTH। एट मोस्ट 2 टेल कह रहा है तो इसका मतलब 3 नहीं आएंगे, 2 या 2 से कम आएंगे। F क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो कम से कम 1 टेल का मतलब है कि वो नहीं आएगा जिसमें एक भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। क्लियर? तो HST, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा होंगे, उससे कम नहीं होंगे, यानी 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला नहीं आएगा बस खाली। क्लियर? अब बात करते हैं कॉमन पार्ट कितना आ रहा है। कॉमन पार्ट कितना आ रहा है? देखिए ये HHH इसमें है, इसमें नहीं है, और ये TTT इसमें है, इसमें नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब बाकी 6 आ जाएंगे कॉमन। ठीक है, तो कितना आएगा? HST, HTH, HTT, THH, THT और TTH। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आ रहे हैं? 6, और एफ में कितने आ रहे हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी यहां तक दिखाई दे रहा है सबको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 6 बाई 8 अपॉन एफ में कितने हैं? 7 बाई 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, दैट इज 6 बाई 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड ई बाई एफ वेयर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर फर्स्ट पार्ट ई टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एफ 1 कॉइन शोज हेड। 2 पार्ट है इसमें भी। सेकंड है ई नो टेल अपीयर्स, एफ नो हेड अपीयर्स। क्लियर? निकालना हमें वही ई बाई एफ है। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें या 1 कॉइन को 2 बार टॉस करें, दोनों का सैंपल स्पेस सेम आएगा। क्लियर? या 3 कॉइन को एक साथ या 1 कॉइन को 3 बार, तो बात एक ही है। क्लियर? तो यहां कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी 1 कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को एक साथ, तो सैंपल स्पेस यही आएगा। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ई टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो 1 कॉइन पर टेल आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली दूसरे कॉइन पर हेड आएगा, तो ये हो सकता है HT और TH। F कह रहा है 1 कॉइन शोज हेड, इसमें 1 कॉइन पर हेड आना चाहिए, तो ऑब्वियसली दूसरे कॉइन पर टेल आएगा, तो दोनों में सेम ही आएगा। क्लियर? अब ई इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? ये भी कॉमन ही आएगा, HT और TH। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है? इंटरसेक्शन F में कितना है? 2 अपॉन 4, और F में कितना है? 2 अपॉन 4, तो 4 से 4 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया PE बाई एफ फॉर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। E क्या है? नो टेल अपीयर्स। नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स का मतलब जिसमें टेल ना आए, तो वो केवल ये हो सकता है HH। F कह रहा है नो हेड अपीयर्स, तो इसमें जिसमें हेड ना आए तो TT आ सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब E इंटरसेक्शन F कितना हो गया? 5 हो गया, कॉमन कुछ भी नहीं आया, डिसजॉइंट सेट हो गए दोनों। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F अगर आपको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 0 बाई 4 अपॉन F कितना है? 1 बाई 4, तो 0 अपॉन 1 बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं स्टूडेंट। अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, देन फाइंड E by F if E 4 appears on the third toss and F 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि डाई को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। 3 टाइम्स को टॉस करने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि एक बार डाई को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? 6।
एक बार करेंगे तो 6 की पावर 1, 2 टाइम्स करेंगे तो 6 की पावर 2, 3 टाइम्स करेंगे तो 6 की पावर 3। तो इसका मतलब टोटल 216 आएंगे। क्लियर? तो 216 का मतलब है, उनको लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैं NS लिख लेता हूं डायरेक्ट 216। क्लियर? E क्या है? 4 appears on the third toss। तीसरे टॉस पर 4 आना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट 2 टॉसेस पर तो कुछ भी आ सकता है। तो मान लेते हैं कि सपोज हमारा फर्स्ट टॉस पर 1 आ रहा है, फिर सेकंड टॉस पर और लास्ट में 4 आना ही आना है थर्ड पर। तो 1 सेकंड पर कुछ भी आ सकता है, 114, 124, 134, 154, लास्ट में 164 तक। क्लियर? ऐसे ही 214, 224, 264 तक। ठीक है? फिर 314 से लेकर 364 तक, ऐसे ही 41 से लेकर 464 तक, फिर 514 से लेकर 564 और 614 से लेकर 664 तक। तो ये आएगा आपका ई। क्लियर? एफ क्या होगा? एफ कह रहा है 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses। यानी पहले टॉस पर 6 आएगा, दूसरे टॉस पर 5 आएगा, थर्ड टॉस पर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब 651, 652, 653, 654, 655 और 656। क्लियर? अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? देखिए इसमें सभी में लास्ट में 4 आ रहा है, तो केवल एक ही कॉमन आएगा, बस ये 654। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ई बाई एफ। ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एफ इज गिवन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन कितना है? केवल 1 है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है? 216। एफ कितना है? 6, तो 6 अपॉन 216। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? 1/6। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे हमारे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए